संपर्कः जातः तत्र एकम् एव अंकं प्राप्तं तत्र संगीतरावतेन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों क्रिकेट की एक प्रतियोगिता हो रही है। इसकी खासियत यह है कि इसमें खिलाड़ी धोती कुर्ता पहनकर मैदान पर उतरते हैं। साथ में संस्कृत भाषा में कमेंट्री होती है। सम्यक्तया तत्र लम्बायमानं तु कन्दुकं जातं परश्च तत्र कासबन्धं न कृतं दीपकेन। तत्र यदि कासबन्धः यदि कृतः स्यात् दीपकेन ततः किं भविष्यति? तत्र स्तोभकः एकः स्तोभकः पतितः भविष्यति। खेल के दौरान खिलाड़ी संस्कृत में ही आपस में बात भी करते हैं। वो अपील भी संस्कृत में करते हैं। अंपायर उनकी अपील पर जवाब भी संस्कृत में देता है, तथास्तु कहकर। भोपाल के अंकुर खेल अकेडमी परिसर में बुधवार को इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत भी मंत्रोच्चार के साथ हुई। 3 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में भोपाल, इंदौर, सीहोर, उज्जैन, गुना और विदिशा सहित कई जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। टीमों में अधिकांश वही खिलाड़ी शामिल हैं जो संस्कृत महाविद्यालयों से पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं। लक्ष्मीनारायण इदानीं पर्यन्तं समीचीनं प्रदर्शनम् आसीत्। पुनश्च सः तत्र पुनश्च निर्णायकेन तत्र सूचितम्। इस अनोखी प्रतियोगिता को देखने बड़ी संख्या में दर्शक भी पहुंच रहे हैं। प्रतियोगिता के मुख्य आयोजक और बीजेपी खेल प्रकोष्ठ के संयोजक श्रवण मिश्रा ने बताया कि बीते 3 वर्षों से वो इसका आयोजन कर रहे हैं। खिलाड़ियों और दर्शकों के उत्साह को देखते हुए अगले साल से इसे राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने की उनकी योजना है। अगले साल से अन्य राज्यों की टीमों को भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। महर्षि कप क्रिकेट टूर्नामेंट क्या है, खास क्या है? महर्षि कप क्रिकेट टूर्नामेंट का जो खास है, एक्चुअल हम पिछले 2 वर्षों से कर रहे थे, पर इसका रूप छोटा था। इसकी सबसे बड़ी खास है कि इसमें जो ये बच्चे भाग ले रहे हैं, जो ये आपको धोती कुर्ता परिधान में दिख रहे हैं, ये हमारे सब संस्कृत महाविद्यालय के कोई वेदाचार, वही कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, पाठी हैं। हमारे बगल में अभिषेक दुबे जी हैं जो मेरे खुद घर के गृह पुरोहित हैं। तो मैं खुद भी ब्राह्मण हूँ, पंडित नहीं हूँ क्योंकि ब्राह्मण हूँ, मेरे पास इसका सब्जेक्ट का ज्ञान कम है। तो हम लोगों ने ये जो रूप था छोटा था, इस साल हमने इसका बृहद रूप किया है। ये मध्य प्रदेश से 14 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। इसमें उज्जैन के संस्कृत महाविद्यालय, विदिशा, सीहोर, भोपाल की टीमें हैं, नरसिंहपुर की टीमें हैं, गुना से हैं। तो इसमें ऐसी 14 टीमों ने भाग लिया है और इनका मेन जो आपने देखा है, ये पूरा लाइव प्रसारण संस्कृत में हो रहा है। इसकी कमेंट्री, इसका जो वाचन करता है वो हमारे संस्कृत में है। हमारे जो एम्पायरिंग है, जो निर्णायक हैं, वो भी संस्कृत में ही इसका वो कर रहे हैं, निर्णय दे रहे हैं। और जो हमारी टीम के अंदर खिलाड़ी बंधु हैं, जो भाई हैं हमारे वेद पाठी ब्राह्मण हैं, ये सभी संस्कृत में ही वार्तालाप कर रहे हैं। चूँकि इनका ये लैंग्वेज है, इनकी भाषा है। लेकिन अगर पूछा जाए तो ये हमारे विश्व की सबसे मुख्य भाषा प्राकृत भाषा है। संस्कृत प्राकृत भाषा ही है। इसी भाषा से ही बाकी भाषाओं का जन्म हुआ है। तो काफ़ी दिनों से मेरे मन में विचार था कि हम अपनी संस्कृति, अपनी उस भाषा को, जिस भाषाओं से विश्व में सभी भाषाएं बोली जा रही हैं, उसको क्यों ना एक बार मैदान में किया जाए। और ये सभी युवा भी हैं, युवा हैं तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से, ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। तो उसी तारतम्य में एक मन में विचार था, तो इसको बृहद रूप दिया है। आने वाले समय में जिस तरह का इसका देखने में और जिस तरह को हमें रुझान और जिस तरह का लोगों का सहयोग मिल रहा है, तो अगले वर्ष हम इसको राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता करेंगे, जिसमें भारत के सभी राज्य सम्मिलित होंगे। बहुत सारे संस्थान जो उत्तराखंड में हैं, हरिद्वार में हैं, यूपी में हैं, प्रयागराज में है, तो उनके सभी महाविद्यालयों से बच्चों को और ब्राह्मणों को बुलाएंगे हम, ताकि ये प्रतियोगिता एक बड़े रूप में आए और ये संस्कृत जो हमारी प्राकृत भाषा है, जो हमारी भाषाओं की जननी है, उसका एक रूप सबको देखने को मिले। आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि भोपाल की जो जनता जनार्दन है वो आए और उसका मैच का, इस प्रसारण का लाभ ले, ताकि लोगों को अपनी संस्कृति और अपनी चीज़ों का ज्ञान हो। क्योंकि ये जो परिधान है, ब्राह्मणों का मेन परिधान तो धोती कुर्ता है, तो इसलिए हमने इसको क्रिकेट को कंबाइन करते हुए, लेकिन उनके वेशी परंपरागत वेशभूषा को हमने नहीं बदलने की कोशिश की है। श्रवण मिश्रा ने बताया कि प्रतियोगिता के आयोजन के जरिए उनका मकसद संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार और उसका संरक्षण करना है। उन्होंने कहा कि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, वह वेदों और ऋचाओं की भाषा है, लेकिन इसमें आधुनिकता का पुट भी है। क्रिकेट के साथ जोड़कर वे संस्कृत को युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
क्रिकेट का खेल तो आपने कई बार देखा होगा, सफ़ेद कपड़ों से लेकर रंगीन कपड़ों तक में, टेस्ट मैच से लेकर आईपीएल के नज़ारे तक आपने क्रिकेट के खेल बहुत सारे देखे होंगे। लेकिन हमारे पीछे जो आप अभी ये नज़ारा देख रहे हैं वो शायद ही कभी देखने को मिला हो। धोती कुर्ता पहने ये खिलाड़ी बैट और गेंद के साथ वही कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी टीमें देश और दुनिया में करती है। लेकिन ये अलग मिजाज का क्रिकेट है। ये संस्कृत में हो रही, साथ में चल रही कमेंट्री, ये संस्कृत की कमेंट्री के साथ ये सभ्यताओं और संस्कृति को बचाने के हिसाब से खेला जा रहा क्रिकेट का खेल है। और इसके जो खिलाड़ी भी हैं, हम अभी उनसे एक खिलाड़ी से बात करते हैं कि आखिर इसका मकसद क्या है। तो भैया, आपका क्या नाम है? तत्र समीचीनम आसे तत्र क्या नाम है? जय शर्मा। जय शर्मा। कौन सी टीम से हैं आप? गुरुकुल की टीम से हूँ। गुरुकुल। कैसा लग रहा है ये खेल खेल कर? बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। क्या अलग है इसमें? तो क्या अलग है ये धोती कुर्ते के अलावा? और क्या अलग है क्रिकेट में? संस्कृत की है और संस्कृत में पूरा सिस्टम हो रहा है। पूरा सारी चीजें संस्कृत में ही है। मकसद क्या है इसका आप लोगों का? मकसद संस्कृत को आगे बढ़ाना है, पंडितों को, और मतलब अपनी संस्कृति को मतलब साथ लेकर खेलना चाहिए। जैसा आपने सुना, ये खेल क्रिकेट का तो है ही, लेकिन ये खेल सभ्यता और संस्कृति, अपनी जो सबसे पुरातन भाषा संस्कृत है उसको बचाने की एक मुहिम भी है। आप नवभारत टाइम्स के लिए भोपाल अंकुर खेल एकेडमी से आदित्य पूजन।